जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। इसमें अब आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि मनुष्य ने अनेक प्रकार की भली बुरी उन्नतियां की हैं। उनमें से एक बहुत बुरी उन्नति अपने आहार संबंधी बुरी आदत के बारे में है। भूख न लगने पर भी खाना एक ऐसी गलती है जिसका दंड मिलने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। इस गलती का कारण यह मालूम होता है कि स्वादेंद्रिय को नकली जायकों में बहका कर उसे एक रिश्वतखोर और राज कर्मचारी अथवा अभ्यस्त नशेबाज की स्थिति में पहुंचा दिया जाता है। किसी भी प्राणी का स्वाभाविक आहार उसके मूल रूप में उपलब्ध स्थिति में हो सकता है। चिड़िया दाने चुगती है, पशु घास खाते हैं, हिंसक जीव मांस और कीड़े मकोड़े अपनी अपनी उपयोगी चीज़ें खाते उसी रूप में हैं जिसमें कि प्राकृतिक रूप से वह आहार उपलब्ध होता है। कोई भी उसे न पकाता पीसता और न ही स्वाद के लिए कोई अतिरिक्त मिर्च मसाला उसमें मिलाता है। इस मर्यादा का पालन करने पर ही भूख के अनुसार का आहार के नियम वे ठीक प्रकार चला पाते हैं। मनुष्य ने अपने आहार में पोषण की उपयोगिता की अपेक्षा करके स्वाद को प्रधानता दी है। वह चाहता तो शाक फल दूध पर अपना गुजारा कर सकता था। अन्न के बिना काम नहीं चलता था तो उसे हरे रूप में अथवा सूखे अन्न को भिगोकर पुनः अंकुरित करके सजीव रूप में ले सकता था। पाचन क्रिया को बहुत दुर्बल बना लिया तो उबालने की क्रिया भी अपना सकता था। पर हर पदार्थ को जला डालने भून डालने से उसके पोषक तत्व नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाने से तो उसमें बचता ही क्या है। पोषण की दृष्टि से हमारे स्वादिष्ट कहलाने वाले पदार्थ केवल कोयला या छूछ की श्रेणी में गिने जा सकते हैं। इस सतत विहीन निर्जीव आहार को भी यदि मनुष्य भूख की मर्यादा का ध्यान रखते हुए खाता तो भी गनीमत थी। पर मिर्च मसालों के आधार पर उन्हें भी अधिक मात्रा में और बिना आवश्यकता के समय कुछ समय खाने की ठान ली। ऐसी दशा में पाचन यंत्र कब तक अपना सही काम कर सकता था। बिगड़ना ही था, बिगड़ना भी हुआ है। मिर्च मसाले जो आज हमारे भोजन के प्रधान अंग बने हुए हैं न केवल व्यर्थ हैं वरन हानिकारक भी हैं। छोटे बच्चे को लाल मिर्च खिलाई जाए तो वह उसकी जलन से बेचैन हो जाएगा और बुरी तरह तड़प तड़प कर रोने लगेगा। जिसने अपनी जीभ की आदत नहीं बिगाड़ी है उस प्रत्येक व्यक्ति का सही हाल होगा, चाहे छोटी आयु का हो चाहे बड़ी। डॉक्टर न मिर्च को शरीर के लिए उपयोगी स्वीकार करता है और न मसाले को, पर हमारी बुद्धि ही है जो हर किसी की आदत बिगाड़ देती है। रिश्वतखोरी का चस्का, सिनेमा का चस्का, व्यभिचार का चस्का, नशेबाजी का चस्का जैसी आदत में शामिल होने पर मुश्किल से छूटता है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष हानिकार दिखते हुए भी मिर्च मसाले और खटाई मिठाई के सम्मिश्रण से बनी हुई जायकेदार कहलाने वाली चीज़ें भी हमें प्रिय लगने लगती हैं और उन्हीं के स्वाद के लालच में मनुष्य समय कुछ समय अनावश्यक भोजन करता रहता है। भूख न लगने पर भी जब थाली सामने आती है या जायके की हुड़क उठती है तो लोग कुछ न कुछ मुंह में ठूंसना आरंभ कर देते हैं। ऐसे लोग कितने हैं जो भूख की तृप्ति के लिए उपयोगी आहार को औषधि रूप से ग्रहण करते हैं। कितने लोग हैं जो चुनाव करते समय उसके पोषण शक्ति का ध्यान रखते हैं। आमतौर से तो एक आनंद स्वाद विनोद फैशन के रूप में ही तरह तरह के चित्र विचित्र भोजन किए जाते हैं। इसी बुरी आदत ने हमारे जीवन वृक्ष की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाया है। जब तक यह बनी रहेगी पेट को सुधारने और शरीर के निरोग रहने की आशा दुराशा मात्र ही मानी जाती रहेगी। सृष्टि के सभी प्राणी अपना आहार अपने उनके प्राकृतिक स्वरूप में ही ग्रहण करते हैं। पशुओं की घास, वृक्षाचारियों को फल, मांसाहारी को मांस, सड़न भोजियों को सड़न अपने प्राकृतिक रूप से ही ग्रहण होती है। उन्हें उसी में स्वाद आता है।
और उनका पेट उसी रूप से उसे पचा लेता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। मनुष्य अपने खाद्य को उसके स्वाभाविक रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा उसे अनेकानेक अग्नि संस्कारों से विकृत बनाता है। जिन वस्तुओं का प्राकृतिक स्वाद उसके अनुकूल नहीं पड़ता, वे स्पष्टतः उसके लिए नहीं चाहिए। कच्चे मांस का न तो स्वाद उनके अनुकूल पड़ता है और न गंध, न स्वरूप। इससे जाहिर है कि वह उसके लिए किसी भी प्रकार खाने योग्य नहीं। फिर भी वह प्रकृति के विपरीत जिह्वा की ऐसी प्रकृति को झुठलाने के लिए उसे तरह तरह से पकाने भूनने की क्रियाएं करके, चिकनाई तथा मसालों की भरमार करके इस योग्य बनाता जाता है कि चटोरी बन गई जीभ उसे पेट में घुसने की इजाज़त दे दे। बंदर जाति का फलहारी प्राणी है। उसके लिए उसी स्तर के पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं जो कच्चे खाए जा सकें। कच्चे अन्न स्वादिष्ट शाक तथा उपयोगी फल उसके लिए स्वाभाविक भोजन है। यदि यही आहार अपनाया जाए तो निस्संदेह निरोग और दीर्घायु जीवी रहने में कोई कठिनाई उत्पन्न न होगी। आहार को विकृत न करें। जीभ की आदत बिगाड़ने के लिए उसे नशीली जहरीली चीज़ें खिला खिलाकर विकृत स्वभाव का बनाया जाता है। इन नशों में नमक, मसाले और शक्कर चिकनाई प्रधान है। इनमें से एक भी वस्तु हमारे लिए आवश्यक नहीं है और न इनका स्वाद ही प्राकृतिक रूप से ग्राह्य है। नमक या मसाले यदि 1-2 तोले भी हम खाना चाहें तो न खा सकेंगे। नमक जरा सा खाने पर उल्टी होने लगती है। मिर्च प्राकृतिक रूप से खाई जाए तो जीभ जलने लगेगी और नाक, आँख आदि से पानी टपकने लगेगा। हींग, लौंग थोड़ी सी भी खाकर देखा जा सकता है उनकी कितनी भयंकर विकृति होती है। बालक की जीभ जब तक विकृत नहीं हो जाती तब तक वह उन्हें स्वीकार नहीं करता। घर में खाए जाने वाले मसाले युक्त आहार का तो वह धीरे धीरे बहुत समय में ही अभ्यस्त होता है। तब कहीं उसकी जीभ नशेबाज बनती है। अफीम और शराब जैसी कड़वी वस्तुओं को भी आदि लोग मज़े मज़े में पीते हैं। पीते ही नहीं, उनके न मिलने पर बेचैन भी होते हैं। ठीक वही हाल है बिना भोजन को स्वादिष्ट ही नहीं मानती और उसके न मिलने पर दुख अनुभव करती है। वस्तुतः शरीर को जितना और जिस स्तर का नमक चाहिए वह प्रत्येक खाद्य पदार्थ में समुचित मात्रा में मौजूद है। अनाज, फल, शाक, मेवा आदि में बहुत ही बढ़िया स्तर का नमक मौजूद है और वह आसानी से शरीर में घुल जाता है। जो खनिज नमक खाते हैं वह अनावश्यक ही नहीं वरन हानिकारक भी हैं। वह खनिज लवण है जिसे हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता। पसीना, पेशाब, कफ आदि में जो अनावश्यक खारापन पाया जाता है वह वस्तुतः प्रकृति द्वारा उस नमक को बाहर धकेले जाने का ही प्रमाण है जिसे हमने विकृत स्वादवश शरीर में ठूंसा था। हम यदि अपने भोजन में से नमक निकाल दें तो इसमें रत्ती भर भी हानि नहीं होने वाली है वरन एक विजातीय द्रव को जबरदस्ती पेट पर लादने के दुष्परिणाम से बचत ही हो जाएगी। इतना ही नहीं, उपयोगी पदार्थों की उनके प्राकृतिक रूप में जानने ग्रहण करने की उपयोगी आदत का विकास भी हो जाएगा। स्वादवश जो पेट की आवश्यकता से कहीं अधिक भोजन खा जाते हैं उसका परिणाम पाचन यंत्र के रुग्ण एवं नष्ट होने के रूप में सामने आता है। पाचन यंत्र बिगड़ जाने से खाद्य वस्तुएं ठीक तरह पचकर पोषण प्रदान करने की अपेक्षा पेट में सड़न पैदा करेंगी और बीमारियां सामने आएंगी। इस प्रकार जिन नमक मसालों को हम सुखद मानते हैं और पसंद करते हैं वे ही हमारे लिए भयंकर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करने वाले होते हैं। मिर्च प्रत्यक्ष अखाद्य है जिन्हें शरीर में प्रवेश करते समय जीभ से लेकर नाक, आँख तक विद्रोह खड़ा करती हैं और जल स्त्राव करके उन्हें बहा देने का प्रयत्न करती हैं। आर्कटिक की खोज में पुस्तक के लेखक जॉर्ज स्टीफेंसन ने उत्तरी ध्रुव प्रदेश के निवासी
एस्किमो लोगों में नमक के प्रति घृणा करने की बात लिखी है। विद्वान बार्थोलोमेव ने चीन के देहाती प्रदेशों के विवरण प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि वहां पिछले दिनों तक बिना नमक का ही भोजन करने का प्रचलन था। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।